नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। बोर्ड परीक्षा परिणाम के उन्नयन हेतु एक ऐतिहासिक पहल शेखावाटी मिशन 100 की ये जो PDF है, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान 10th क्लास की अपनी एग्ज़ाम अपना 2024 का, और उस एग्ज़ाम में आपके बेहतर मार्क्स के लिए इस टीम द्वारा प्रयास किया गया है। अपना यूरोप में राष्ट्रवाद, इस चैप्टर से आपको छोटे प्रश्न हैं वो नहीं याद करने, ऑब्जेक्टिव प्रश्न अति जो लघुत्रात्मक हैं, रिक्त स्थान वाले प्रश्न किसी प्रकार के याद नहीं करने। इसमें से सिर्फ आपको एक निबंधात्मक प्रश्न याद करना है और वो आएगा 4 मार्क्स का। तो जर्मनी के एकीकरण को समझाइए, ये पहला प्रश्न है अपना। तो जर्मनी से पूर्व, जर्मनी कहने का मतलब जर्मनी का जो एकीकरण हुआ, जर्मनी का जो एकीकरण हुआ उससे पहले जर्मनी की जो कंडीशन थी वो कैसी थी। तो जर्मनी का एकीकरण हुआ उससे पहले जर्मनी विभिन्न छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। 1848 से पूर्व जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। परिणाम ये हुआ कि जर्मनी एक नवीन राज्य के रूप में बना, यानी उसका उदय हुआ। तो ये जर्मनी के एकीकरण के बारे में था। अब जर्मनी के एकीकरण को हम 4-5 पॉइंटों में समझेंगे। तो वो कौन से 4-5 पॉइंट बनाएंगे? एक तो बनाएंगे राष्ट्रीयता का विकास कैसे हुआ। तो जर्मनी में राष्ट्रीयता का विकास में जो वर्ग था, मध्यम वर्ग का महत्वपूर्ण योगदान था। दूसरा पॉइंट बनाएंगे विभिन्न क्रांतिकारियों का क्या प्रभाव रहा, क्या रोल था उनका। तो विभिन्न क्रांतिकारियों से प्रभावित होकर स्वतंत्र जर्मन राष्ट्र के निर्माण का लक्ष्य रखा गया, और ये नया राष्ट्र स्वतंत्रता, समानता और संगठन निर्माण की विचारधारा पर आधारित था। और इससे लोगों में एक राष्ट्रीयता का एक जो भाव था, एक होने का जो भाव था। राष्ट्रीयता का मतलब होता है एक होने का भाव, अपने देश के लिए मर मिटने का भाव, वो लोगों में बढ़ता गया, और इन क्रांतिकारियों का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। तीसरा हम पॉइंट बनाएंगे बिस्मार्क का योगदान। पॉइंट के नीचे अंडरलाइन करते हुए जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने प्रशा के नेतृत्व में किया था। बिस्मार्क ने प्रशा की सेना तथा नौकरशाही को काम में लेकर अपनी रक्त लौह की नीति अपनाई। लौह रक्त की नीति के आधार पर बिस्मार्क ने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। कौन सी नीति? लौह और रक्त की नीति। डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, फ्रांस से युद्ध लड़कर नवोदित राष्ट्र जर्मनी को स्थापित किया गया। एक था विजय उत्सव। चौथा पॉइंट हम बनाएंगे इसमें कि विजय उत्सव। विजय उत्सव क्या था? 18 जनवरी 1871 को बिस्मार्क ने नव स्थापित जर्मनी के संचालन हेतु प्रशा के राजा विलियम को सम्राट घोषित कर दिया, और इसको नाम दिया गया विजय उत्सव। तो 4 पॉइंट हमने बनाए, और किसको समझाया? जर्मनी के एकीकरण को, कि जर्मनी एकीकरण से पहले अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था, और उसको किस प्रकार से एक राष्ट्र का रूप दिया गया। रोमानीवाद से आप क्या समझते? दूसरा अपना प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न आएंगे, ये हमने बात कर ली। किस चैप्टर से छोटे प्रश्न नहीं आएंगे, निबंधात्मक आएंगे। रोमानीवाद क्या है? तो राष्ट्रीयता के विकास में इसका योगदान क्या रहा। तो रोमानीवाद यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति की जो भूमिका थी, उसके कारण नई सांस्कृतिक विचारधारा का नई विचारधारा अस्तित्व में आई, जिसका नाम रखा गया रोमानीवाद। रोमानी कलाकार तथा कवियों ने सांझी संस्कृति के आधार पर एक नवीन राष्ट्र की कल्पना की। रोमानीवाद का योगदान क्या रहा? संस्कृति के आधार पर, कला और संस्कृति जो होती है उसके आधार पे राष्ट्रवाद की जो भावना को जागृत किया, उसको नाम दिया गया रोमानीवाद। लोक संस्कृति, रोमानी जो दार्शनिक थे उनका दावा था कि जर्मन संस्कृति सभी में विद्यमान है, अतः उन्होंने काव्य, संस्कृति, संगीत, इनके माध्यम से लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाने का प्रयास किया। भाषा के आधार पे तो उनका ये भी मानना था कि सांस्कृतिक विकास में भाषा का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। प्रत्येक देश की अपनी भाषा होती है, और भाषा के आधार पे लोगों को एक करना, एक कड़ी के रूप में पिरोना बहुत आसान होता है।
संगीत के आधार पे यूरोप के अनेक देशों में संगीत के माध्यम से भी राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया गया। लोक कलाकारों को लोक नृत्यों के माध्यम से राष्ट्रीय प्रतीक में बदला गया। तो ये था रोमानीवाद। अब नेक्स्ट जो निबंधात्मक प्रश्न इसमें बन रहा है इस चैप्टर से, वो बन रहा है 19वीं सदी में राष्ट्रों का विकास किस आधार पे हुआ। जैसे जर्मनी का हुआ तो वो राष्ट्र बने कैसे। राष्ट्रों का विकास विभिन्न प्रकार से हुआ तथा राष्ट्रीयता की भावना के कारण नवीन राष्ट्र की कल्पना भी की गई। जैसे जर्मनी राष्ट्र का विकास संसद, तो इसमें संसद बनी 1848 में। जर्मन जो संघ थे उसने राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर एक संसद का गठन किया जो क्या कहलाई, फ्रैंकफर्ट संसद। बिस्मार्क की भूमिका रही। बिस्मार्क एक क्रांतिकारी था, तो बिस्मार्क ने पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया और बिस्मार्क ने पर्सा की सेना और नौकरशाही के माध्यम से युद्ध लड़कर एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। विजय उत्सव की जिसकी बात हमने पहले कर ली, क्या थी इसमें, किसको सम्राट घोषित कर दिया था, विलियम प्रथम को। कहाँ पे, जर्मनी के शीश महल में। और एक नए राज्य में मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी जो व्यवस्था थी वो लागू कर दी। इटली का विकास कैसे हुआ। अब 4-5% 4% हमने अच्छे से, 3% हमने अच्छे से किए हैं, लेकिन इन प्रश्नों ने से हमने इतने संक्षिप्त नोट्स तैयार किया गया, इतना ही सरल और सहज इसको बना दिया गया है कि पूरा का पूरा चैप्टर हमारा 10 मिनट में क्लियर हो गया और 4 मार्क्स हमारे पूरे क्लियर हो रहे। इटली का विकास कैसे हुआ। जर्मनी का हमने देख लिया, इटली का देखेंगे। इसमें मैजिनी का योगदान रहा। मैजिनी भी एक क्रांतिकारी था। तो इटली एकीकरण के एकीकरण से पूर्व ये भी कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। मैजिनी ने 1831 में यंग इटली, कौन से संगठन का गठन किया, यंग इटली का, और सार्डिनिया पिडमोंट के नेतृत्व में एकीकरण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। काबूर का क्या योगदान रहा, ये सार्डिनिया का प्रधानमंत्री था काबूर। अतः इसके कूटनीतिक संधि के माध्यम से लोम्बार्डी के जो प्रदेश थे वो प्राप्त हो गए। गैरीबाल्डी का योगदान रहा। तो इटली के एकीकरण में मैजिनी, काबूर, गैरीबाल्डी, तीनों का नाम याद रखना है आपको। मैजिनी, काबूर और गैरीबाल्डी, तीनों का जो योगदान रहा उसको थोड़ा थोड़ा आपको लिखना है संक्षिप्त में। ये महान क्रांतिकारी था, कौन, गैरीबाल्डी, जिसने हजारों की संख्या में लोगों को एकत्रित कर दक्षिणी इटली को शामिल किया। और विक्टर एनुअल का योगदान, ये कौन थे, ये सार्डिनिया का राजा था और इसे एकीकृत इटली का राजा बनाया गया। जब इटली को एक कर दिया गया तो उसका राजा किसको बनाया गया, विक्टर एनुअल का। इसने 1866 में वेनेशिया को मिलाया। तो ये था इटली का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण देखा हमने, इटली का एकीकरण देखा हमने, यूरोप के एकीकरण को समझा, राष्ट्र कैसे बने वो देखा, रोमानीवाद को देखा। ये ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है इस चैप्टर से, और यहाँ से हमारे 4 मार्क्स हैं वो हमने क्लियर किए।